आप उसको ऐसे प्रोपेगेंडा चला रहे हो। भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचारी जुमला प्रोपेगेंडा पार्टी बन चुकी है। मैं तो इस पर सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि गेट बैक टू योर सेंसेस। गुंजन चौकसी जी, खुलकर जिस बात की निंदा होनी चाहिए, कान ऐसे ना पकड़े तो घुमा के पकड़ लेते हैं। डिफेंड तो कर ही रहे कम से कम बैठकर। पूर्णिमा जी देखिए, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। ये जो बयान फूल सिंह बरैया जी का आया है, ये कांग्रेस की महिला विरोधी मानसिकता को आज फिर से चरितार्थ आपको तो गुंजन जी हटा देना चाहिए। आज आपको जी हटा देना चाहिए इस नाम से। जो सम्माननीय, जो माननीय जिस पद पर बैठकर मिलता है ना, अगर आप उस पद की गरिमा नहीं रख सकते, आप एक इंसान रहने की गरिमा नहीं रख सकते, तो मुझे लगता है कि जी सबको मिलकर आज हटा देना चाहिए इस नाम के आगे से। देखिए पूर्णिमा जी, लेकिन आप समझिए शर्मनाक बात यह है कि आज उनके प्रवक्ता एक प्रतिष्ठित टीवी चैनल पर बैठ के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। आपने अश्विनी जी से सवाल पूछा, लेकिन उन्होंने उस बयान की निंदा नहीं की, उन्होंने उस बयान को शर्मनाक नहीं बताया, अपितु अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का आज फिर काम किया। राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश की धरती पर है। अंकिता भंडारी नाम सुने हो? सिंह बरैया जी के साथ अंकिता भंडारी जी का नाम सुनी हो गुंजन? उनकी मौन चुप्पी उनका समर्थन दिखाती है। अंकिता भंडारी का नाम सुनी हो गुंजन जी? अरे छोटे बच्चे जिस अंकिता भंडारी का नाम सुनी हो कि नहीं सुनी हो? महिलाओं को हम देवी मानते हैं। अंकिता भंडारी का नाम नहीं सुनी हो? अच्छा, दया शंकर का तो नाम सुना होगा, वो तो आपके पार्टी के नेता है। दया शंकर का नाम सुने हो? दया शंकर का नाम सुनी हो? वो तो आपके पार्टी के नेता है, उनका नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने मायावती जी के बारे में क्या बोला था? अरे कि कब तक झूठ प्रोपेगेंडा जुमलाबाजी करोगे? बलात्कारियों को पैरोल आप दें, बलात्कारियों को जेल से निकाल के माला आप पहनाएं, और कोई अगर चेतावनी दे तो आप उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने चले आते हैं गिद्धों की तरह। बलात्कारियों को पैरोल आप दें, बलात्कारियों को जेल से निकाल के माला आप पहनाएं, और कोई अगर चेतावनी दे तो आप उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने चले आते हैं गिद्धों की तरह। आपको शर्म नहीं आती थोड़ी सी? अंकिता भंडारी का नाम मुंह में लेने में दही जम जाता है क्या आपके? अंकिता भंडारी का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं आप गुंजन जी? वो महिला की नहीं थी, वो महिला नहीं थी। अंकिता भंडारी, अंकिता भंडारी, क्या प्रियंका गांधी? आप बताइए ना, अंकिता भंडारी कौन है? अंकिता भंडारी कौन है? महिलाओं पे बात करने का हक नहीं है आपको। ओके, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाते हो। ठीक है अश्विनी जी, वैसे मैं इसको इधर उधर ले जाना नहीं चाहती, मैं मुद्दे पर रहना चाहती थी, लेकिन अंकिता भंडारी का नाम लेने में किसी को कोई समस्या नहीं है। अंकिता भंडारी का नाम आप भी खुलकर लीजिए, बाकी लोगों से भी पूछिए, लेना चाहिए अंकिता भंडारी का नाम भी, और फिर सीबीआई जांच की भी साथ साथ बात करनी चाहिए। मैं ज्यादा उसकी गहराई में जाऊंगी तो आज आप डॉज कर जाएंगे जिस पर मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि फूल सिंह बरैया पर दो शब्द आपके पास बोलने के लिए आज है नहीं। फूल सिंह बरैया पर आपके पास दो शब्द नहीं है आज बोलने के लिए, इसीलिए आप घूम घूम के आप हर जगह घूम कर आना चाहते हैं, आप घूम घूम कर बोल कर आना चाहते हैं उस पर, लेकिन फूल सिंह बरैया पर आज आप बात नहीं करेंगे। और आपको करनी चाहिए मॉरली, एथिकली। फूल सिंह बरैया पर भी आपको बातचीत आज करनी चाहिए। साथ साथ आपको जिसका नाम लेना है ले, क्या कहना? पार्टी से निकालेंगे, पार्टी से निकालेंगे, पार्टी से निकालेंगे, पार्टी से निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? पार्टी से निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? राहुल गांधी ट्वीट करके कहेंगे कि हम फूल सिंह बरैया को पार्टी से निकालते हैं, प्रियंका गांधी बोलेंगी कि फूल सिंह बरैया को पार्टी से निकालते हैं, और ये यहाँ बैठे हुए कुलदीप सेंगर को माला पहनाने वाले यहाँ बैठ के महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। ठीक है रंजन जी, आपको लाती हूँ, बरखा जी आपको टाइम देती हूँ, लोगों को इनवाइट करते हैं। बरखा जी आपको टाइम देती हूँ मैं, बरखा जी आपको टाइम देती हूँ मैं। ऐसे लोग कैसे लोग? अश्विनी मिश्रा से इस बात का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, या किसी से भी नहीं चाहिए फॉर दैट मैटर, कि डिबेट में कौन बैठेगा और कौन नहीं। जस्ट टू मेक यू क्लियर सर। रंजन जी आपके पास आती हूँ, क्या कहेंगे इस पर? बोलने लायक है भी कुछ इस पर? पूर्णिमा जी नमस्कार, सारे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। पूर्णिमा जी, आज बड़ा दुख हो रहा है मुझे ऐसे टॉपिक पर डिबेट करते हुए जिस टॉपिक को सारी मर्यादाओं को लांघ गई है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि रेप और महिलाओं के प्रति जो प्रवृत्ति, चाहे किसी भी दल में, किसी भी नेता के लिए, या किसी भी समाज में वर्ग के किसी भी पेशे से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए,
ये बहुत एक गंभीर विषय है। ऋग्वेद में कहा गया है, सनातन धर्म में जिस सनातन की चर्चा इनके लिए माननीय विधायक फूल सिंह ने जो कहा, उस पर वो शायद ऋग्वेद पढ़ना भूल गए। ऋग्वेद में कहा गया कि नारी की पूजा जहां नहीं होती वहां देवता का वास नहीं होता। ये है हमारा सनातन धर्म। जिस तरीके के मानसिकता का परिचय आज उन्होंने बयानों में दिया है, आपको लगता नहीं है कि वो मानसिक रूप से सिर्फ बीमार नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से वो रेपिस्ट के कैटेगरी में आते हैं। और वो व्यक्ति पर जांच होनी चाहिए इस विषय को लेकर कि कई ऐसे मामले जरूर रहे होंगे जिस पर उन्होंने रेप किया होगा, लेकिन वो प्रकाश में नहीं बात आई होगी, उसको अपने रसूख से दबा दिया गया होगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन की सरकारें जहां होती है, वो अपने रसूख से सारे क्रिमिनल केसेस को दबाते रहे हैं। ये लोकतांत्रिक मूल्य और लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे एनडीए सरकार में ही है कि अगर कोई क्रिमिनल क्राइम करता है तो उसको हम लोग एक्सपोज करके मीडिया में भी लाते हैं और उसको कानून के शिकंजे तक पहुंचा के उसको हम लोग अंजाम तक भी पहुंचाते हैं। लेकिन इनके पृष्ठभूमि को जरा खंगाल के देख लीजिए। मैं राजनीति नहीं करना चाहता, इस पर बोलना नहीं चाहता, लेकिन ये जितना दुख हुआ है बात सुनकर, आज सोचिए कि एक शब्द की टिप्पणी प्रियंका गांधी जी का नहीं आया, राहुल गांधी जी का इस पर टिप्पणी नहीं आया, और तो और कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहने लगे कि हमारी कमीज सफेद की तुम्हारी कमीज सफेद, आज इस पर ये चर्चा कर रहे हैं। बड़ी ही शर्मनाक है। अरे भाई, आप कम से कम हमारी और आपकी या फलाना चिलाना का तुलना करने के बजाय आप ये कहिए ना कि डिबेट आज पूर्णिमा मिश्रा ने रखा है इस विषय पर, तो इसका मैं खंडन करता हूं और मैं अपने आला कमान से वो निवेदन करता हूं कि उनको पार्टी से ना 10 से 15 सेकंड अश्विनी जी बटन फिर ऋषि जी आपके पास और साथी मैम आपके पास। आप पढ़ के नहीं आए, शायद आप दूसरों को पढ़ने का ज्ञान दे रहे हैं। जो आप श्लोक बोल रहे हैं, यत् नारीष्टि पूजते रमन्ते तत्र देवता, एक तो ऋग्वेद का नहीं है, मनुस्मृति का है और इसका मतलब कुछ और है। तो सर आप पढ़ के आइए ना, दूसरों को पढ़ने का ज्ञान दे रहे हैं और आप खुद आके गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। राहुल गांधी जी मनुस्मृति को संविधान से तुलना करते हैं। आप मनुस्मृति ही पढ़ते हैं, भले उसको आपके यहाँ ऋग्वेद नाम दिया गया होगा, आप मनुस्मृति को ही मानते हैं। मनुस्मृति के फॉलोअर हैं आप, तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं मानते। अश्विनी आपसे क्या ही बात की जाए। अश्विनी जी, वापस से मैं लौट कर आती हूँ। बहस इस बात पर नहीं कि कहां पर क्या लिखा है, भावना की बात हो रही है। उस भावना को महसूस करने की जरूरत है। और बड़ी, मैं बार बार कहूंगी आज और मुझे 200 बार दोहराना पड़े, बड़ी शर्मनाक बात है अगर ऐसे संवेदनशील और संवेदनहीनता दिखाते बयान पर किसी को भी हंसी आ रही है, किसी को भी अगर हंसी आ रही है तो ये बहुत घटिया बात है। किसी को भी अगर हंसी आ रही है, ऋषि जी, ये समझना होगा कि हम अपनी संवेदनशीलता को कहां पर खोते जा रहे हैं। ये समझना होगा कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध को हम कहां, कौन सी सोच, कौन सी बुद्धि, कौन सी घटिया मानसिकता के साथ कैसे शब्दों में प्रस्तुत कर रहे हैं। वो चाहे XYZ कोई भी हो, और ऐसे लोगों का स्थान नहीं होना चाहिए किसी भी ऐसी पोजीशन पर जिसके आगे हमें माननीय जोड़ना पड़े। देखिए कांग्रेस के जो नेता हैं, देखिए पूर्व में किसने क्या बयान दिया है वो अलग बात है, उस पर भी डिबेट किया जा सकता है। लेकिन आज जो फूल सिंह बरैया पे हम बात कर रहे हैं, उन्होंने जो बयान दिया है बिल्कुल अनपार्लियामेंट्री है। उनको इमीडिएट पार्टी से बर्खास्त कर देना चाहिए। कांग्रेस को एक अपना स्टैंड, हायर स्टैंड एस्टेब्लिश करना चाहिए कि फूल सिंह बरैया जैसे सीनियर नेता इस प्रकार का बयान महिलाओं को के प्रति देंगे, जिस हिंदुस्तान में महिलाओं का दर्जा भगवान के रूप में दिया जाता है, माँ बहन बेटियों का दर्जा भगवान के रूप में दिया जाता है, उस महिलाओं के लिए इस प्रकार का बयान शोभा नहीं देता है। तब जब जिस पार्टी की प्रमुख सोनिया गांधी रही हो, प्रियंका गांधी जैसे नेत्री रही हो, मीरा कुमार जैसे नेत्री रही हो, कांग्रेस ने देश को प्रथम महिला प्रधानमंत्री देने का काम किया, उस पार्टी के नेता का इस प्रकार का बयान कहीं से जायज नहीं है। और कांग्रेस को इमीडिएट एक्शन लेते हुए फूल सिंह बरैया को पार्टी से बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से बयान महिलाओं के प्रति हमारे जो नेता हैं, हमारे जो मतलब जनसेवक जिनको आप कहते हैं वो देते हैं, चाहे वो भाजपा के हों या कांग्रेस के हों,
तो स्टैंडर्ड सेट तो पूर्णिमा जी कोई भी पार्टी के नेता ने महिलाओं के विरुद्ध इस प्रकार के बयान दिया हो, कार्रवाई करते हुए आपने नहीं देखा होगा। अभी हाल में उत्तराखंड के एक मंत्री है रेखा आर्या, और उनके पति जो हैं, मैं नाम भूल रहा हूं, मैं बिहार से हूं, मुझे